कक्षा 11 मानवीय की वर्ग के विद्यार्थी, आपका वर्चुअल क्लास दिनांक 21 अप्रैल 2020 में स्वागत और अभिनंदन है। लॉकडाउन की इस विषम परिस्थिति में मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे तथा पढ़ाई की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, शिवकुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज जहांगीराबाद में भूगोल विषय के अध्यापक के रूप में मैं सीपी अग्रवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज भूगोल विषय में जो मेन विषय है भूगोल के मूल सिद्धांत, उप विषय भूगोल एक विषय के रूप में, लेकिन किसी भी विषय को पढ़ने के लिए आवश्यक है किसी भी विषय की मूल सिद्धांत, विषय की रूपरेखा, विषय में प्रवेश कैसे करें, विषय को कैसे अच्छे से पढ़ें। उसके लिए मैं आज सबसे पहले आपको भूगोल की कुछ बेसिक जानकारी ऐसी दूंगा जिनको बिना प्राप्त किए हुए आप भूगोल विषय का अध्ययन बहुत अच्छा नहीं कर सकेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूगोल विषय एक ऐसा विषय है जिसकी कोई निषेधात्मक सीमा नहीं है। प्रत्येक विषय की एक निषेधात्मक सीमा होती है, लेकिन चूंकि भूगोल का अध्ययन पाताल में, भूतल पर, आसमान में सब तरफ किया जाता है, तो भूगोल को इतने बड़े विषय को हम कुछ भागों में विभाजित करके कुछ रेखाओं के माध्यम से, कुछ चिन्हों के माध्यम से, कुछ अन्य माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है वो समस्त पृथ्वी है। जैसे आप देख रहे हैं हमने बनाया है ये एक ग्लोब का प्रतिरूप। जो ग्लोब जो होता है पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, और चूंकि ब्लैक बोर्ड पर जो बनाया है ये वास्तविक ग्लोब नहीं कह सकते, उसका एक प्रतिरूप है। तो ये ग्लोब है। इस ग्लोब में हम अपनी पृथ्वी को कैसे जानेंगे, हम अपने स्थानों को कैसे ढूंढेंगे, हम अपने किसी देश को कैसे ढूंढेंगे, ये एक चुनौती भरा कार्य है। इस चुनौती भरे कार्य को हम बहुत आसानी से समझ सकेंगे। इसको मैं पुनः एक्सप्लेन करने के लिए रेखाओं को मिटाकर आपको दोबारा से ही समझाने का प्रयास करूंगा कि देखिए, जैसे कि हमारे पृथ्वी पर किसी भी एक स्थान का हमें जब अध्ययन करना होता है तो सबसे बड़ी चुनौती आती है कि वह स्थान कहाँ है, कैसा है, किस हालत में है, उसकी स्थिति विस्तार क्या है और वहाँ की जलवायु कैसी होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ की फसलें कैसी होंगी, उद्योग धंधे कैसे होंगे। ये सब जानने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट है, एक मूल डाटा है। जैसे कि ये हमारा पूरा क्या है, ग्लोब यानी पृथ्वी का रूप। इसको जानने के लिए जैसे हम ऐसा लेते हैं कि हमारे पास एक ये बिंदु ए है, ये वाला है बिंदु ए। बिंदु ए वह स्थान है, जैसे कि आप किसी बड़े गांव में रहते हैं और उस गांव में हम आपको कहें कि हमारा ये मैसेज अमुक व्यक्ति को दे दीजिए, हो सकता है वो व्यक्ति रामपाल सिंह है, तो आपका तुरंत सवाल आता है सर कौन सा रामपाल सिंह, उनके पिताजी का नाम क्या है, गली मोहल्ले का नाम क्या है। इसी प्रकार से जब एक छोटे से गांव में हम एक मैसेज बिना एड्रेस फाइंड आउट किए नहीं दे सकते, तो इतनी बड़ी पृथ्वी पर तो कोई भी कार्य करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम गली मोहल्लों में और पिता का नाम और तमाम तरीके से अपने गांव को बांटते हैं। इसी प्रकार पूरी पृथ्वी को हमने बांटा है। ये जो रेखाएं मैं आपको समझाऊंगा ये निश्चित रूप से कहीं भी खिंची हुई नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं। इन काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से हम अपनी पृथ्वी के प्रत्येक स्थान को जान पाते हैं, वहां तक हम पहुंच पाते हैं। तो हमने सबसे पहले पृथ्वी को जानने के लिए, बिंदु ए पर पहुंचने के लिए अपनी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर लिया। और ये जो विभाजित रेखा है जिसको आप देख रहे हैं, ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा हमने लिखा है, आगे भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या प्रमाणिक अक्षांश रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे ही रेखा खिंचती है तो पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाती है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को हम दक्षिण गोलार्ध के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा बिंदु ए उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन केवल उत्तरी गोलार्ध में बिंदु ए के हो जाने से समस्या का समाधान नहीं होता। फिर हम अपनी एक रेखा जिसको हम त्रिभुज रेखा कहते हैं, उस रेखा को खींचते हैं जो उत्तर से दक्षिण खींची हुई 0 डिग्री की अक्षांश देशांतर रेखा है। और यह रेखा ग्रीनिच रेखा के नाम से जानी जाती है। ये हमारी पृथ्वी को पुनः दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। इस तरीके से हमारी जो अभी बिंदु है वे
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी यदि हम उसे उत्तर दक्षिण के हिसाब से देखेंगे तो वह हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध में जा रहा है, और पूरे पश्चिम के हिसाब से देखेंगे तो वह पूर्वी गोलार्ध में जा रहा है, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बनता है। ये जो हमारी रेखाएं हैं जिनसे हम पृथ्वी को विभाजित करते हैं, इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। पूरी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 और देशांतर रेखाओं की संख्या हमेशा 360 होती है। अब इन 180 रेखाओं को हम 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिण गोलार्ध में खींचते हैं। जब हम इन रेखाओं को खींचेंगे तो हम अपने बिंदु तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। बच्चों में इन रेखाओं को 10-10 डिग्री के अंतर पर खींचता हूं, तो 10-10 डिग्री के अंतर पर इन रेखाओं को खींचेंगे हम तो 9 रेखा उत्तरी गोलार्ध में और 9 रेखा दक्षिण गोलार्ध में खींची होंगी। तो मैं पहले देखिए शुरू करता हूं। ये रेखा होगी 10 डिग्री की, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये ऊपर जाके फिर 90 का जो हमारा ध्रुव है ये बिंदु आ गया। यहां से हमको पता चलता है कि हमारा बिंदु ए की जो स्थिति है वो आप देखें 40 और 40 के आगे का कुछ ऊपर का भाग ले रहा है, तो लगता है 46 डिग्री। तो यहां 46 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हमारा बिंदु ए है। अब इसको हम देशांतर के हिसाब से विभाजित करेंगे, तो देशांतरों को मैं 20 डिग्री के अंतर पर खींचना चाहूंगा। तो देखिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160 और 180। अब हम बिंदु ए को जब तलाश कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं 46 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हमारा बिंदु ए स्थित है। इसी प्रकार से हमें किसी भी स्थान विशेष को जब देखना होता है तो इन अक्षांश देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम अपने बिंदु को देखते हैं, क्योंकि आपके देश भारत को हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। जब हम अपने देश को नहीं जाएंगे विदेश को क्या जानेंगे। तो मैं अब इसमें अपने भारत की लोकेशन लेता हूं। भारत का जो स्थिति और विस्तार है वह है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। तो यहां देखेंगे अभी 8 डिग्री ये स्थान हो गया 8 डिग्री। यहां से भारत की लोकेशन शुरू होती है और ये जाती है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। 37 का मतलब क्या है, 20, 30, 40 के बीच में ये स्थान हो गया 37 डिग्री। यहां तक भारत की लोकेशन जाती है इस ग्राफ में। लेकिन चूंकि अभी पूरा देखना है तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से और हमको 97 डिग्री तक चलना है, तो 68 डिग्री का मतलब है 70, और यहाँ पर लगभग ये स्थिति हमारे देश की ये 68 डिग्री हो गया। और यहाँ से हम देखेंगे 97 डिग्री, तो ये लोकेशन आ गई। ये स्थिति जो हमारी है ये हमारे भारत की स्थिति निकल के आई। हमारे भारत की लोकेशन ये है। इसी प्रकार से हम किसी भी देश को आसानी से तलाश कर सकेंगे। अभी ऐसे ही आप पूर्वी गोलार्ध में देश है या दक्षिणी गोलार्ध में देश है, उत्तरी गोलार्ध में देश है, पश्चिमी गोलार्ध में देश है या कोई बिंदु है, उसको हम आसानी से तलाश कर सकेंगे। अभी आपको अनुरोध करता हूँ पहले आप इसका अध्ययन करें, अपने नोट्स बनाएं। मैं भी आपको प्रेषित कर रहा हूँ आपकी पुस्तक जो आपके कोर्स में है, आपके व्हाट्सएप मिल जाएगी। तो पहले आप इसका अध्ययन करें, जो इसमें डिफिकल्टीज आपको आए उन्हें अपनी डायरी में आप नोट करें और किताब के अकॉर्डिंग देखकर फिर आपकी जो क्वेरीज है वो मुझसे शेयर करें। मैं आपके सुखद भविष्य के लिए पुनः हाजिर होऊंगा। जय हिंद।